अरे आप भी लो भाई साहब, तिल के लड्डू। मकर संक्रांति जो है, आप भी लीजिए। जा बांट दे सबको। क्या बात है काली भैया, कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? लगता है शहर से खास तोहफा लाए हैं हमारे लिए। अरे फिर खोलो जल्दी से। चूड़िया? ये क्या मजाक है? हम मर्दों को चूड़िया दे रहे हो? क्योंकि तुम सब पर अब यही जचेगा। आपने ही तो बोला था घर की औरतों को सरपंच की हर मुहिम से दूर रखने के लिए। अरे लेकिन ग्रांट तो मिल गया ना घूंघटवाड़ी के लिए। अब भेजो तुम अपनी लुगाइयों को स्कूल, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर घूंघटवाड़ी शुरू हुआ तो तुम सब की लुगाइया आजाद पंछी बन जावेगी, जब तुम्हारे ये चूड़िया काम आवेगी। तो सुन लो सब साफ साफ, हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि सरपंच आज जो प्रतियोगिता करवा रहा है उसमें उसकी बीननी भी भाग लेगी, और शर्त के हिसाब से अगर वो प्रतियोगिता जीत जाती है तो घूंघटवाड़ी खुल जाएगा, वो भी बुआसा के हाथों। क्या? हाँ, लेकिन अगर वो घेवर प्रतियोगिता हार जाती है तो घेवर और उस सरपंच के सपनों पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। तो सोच लो आज क्या करना है तुम सबको प्रतियोगिता में। नहीं नहीं काली भैया, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी लुगाई हिस्सा ले लेगी, वो हरा देगी घेवा ठुकराइन को। यह है ना चक्के चोर में सी बात। तो जाओ और पहुंचो प्रतियोगिता में। जी काली भैया। खम्मा गणी, आइए बैठिए। सजावट तो घनी चोखी लागे छे। लगता है ये प्रतियोगिता बहुत जबरदस्त होने वाली है। चल चल उधर बैठते। पता है ना थारे को आज के खनवाए। चिंता कोई ना करी भाई साहब, इन गांव की बींदनियों की औकात ना है हमारे सामने खड़े होने की। सर्वश्रेष्ठ बींदनी का पुरस्कार तो मन नहीं मिलेगा, देख लेना। पर इलाज अब थारे हाथ में है। खम्बा खड़ी भगराइन सा, खम्बा खड़ी बुआ सा। कैसी हो रानी? माता रानी की कृपा है। पिछले साल तुम्हारे बींद के खेत में आग लग गई थी, पर तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि कोई नुकसान हुआ है। माता रानी की कृपा कब किस पर हो जावे कौन जाने। मारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे थे तो खेत जल गए, पर अब मारी कुंडली में राजयोग चल रहा है और काली भाई सा का हाथ है मारे सर पर। अब बस चारों तरफ से नोट बरस रहे हैं। आप वहां जाइए वेदिका भाभी के पास। जी घड़ी खम्मा, आइए ना, आइए समधन जी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और प्रतिभागियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए आपसे विनती करते हैं। इस प्रतियोगिता के 4 पड़ाव होंगे और चारों पड़ाव के अंक इस बोर्ड पर लिखे जाएंगे। जिस भी बींदनी को अंत में सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे उसे सबसे अच्छी बींदनी का पुरस्कार मिलेगा।
घेवर, बुआ से तुम्हारे को बहुत नाराज लग रही है। अगर हम ये प्रतियोगिता हार गए तो उनकी नजरों में और गिर जाएंगे। नहीं जीजा, हमें किसी भी तरह बुआ सा के दिल में अपने लिए जगह बनानी है। हमें उनका दिल जीतना ही होगा, हमें ये करके दिखाना होगा। अब स्वागत करते हैं हमारे पहले जज का, जो है एजुकेशन इंस्पेक्टर राधेश्याम जी। और हमारे दूसरे जज राजस्थान विद्या मंदिर के प्रिंसिपल दिनेश जी। देखा अंबिका, कुंदन अपने पहचान के लोगों को ही निर्णायक की कुर्सी पर बिठा रहा है। ये कुंदन के जानकार है तो घेवर को ही ज्यादा नंबर मिलेंगे। मन्ने तो पहले से पता था कि कोई न कोई गड़बड़ी होगी ये घेवर को लेकर। ऐसी बात नहीं है जीजा, हमारा कुंदन बेईमान नहीं है। यहाँ तो 2 सीट और है, मतलब कोई और भी आने वाला है। अब स्वागत करते हैं हमारी तीसरी जज का, जिनका अनुभव उनकी आंखों से झलकता है, जो है हमारे जिले के सबसे बड़े बिजनेसमैन मोहित राज की ताईसा रचना ठाकुर। देखो जीजा, कुंदन ने सिर्फ अपने जानने वाले पढ़े लिखे लोगों को नहीं बुलाया है, मोहित की ताईसा जैसी रूढ़िवादी महिला को भी निर्णायक की जगह पर बिठाया है। तो कहीं लिख कर दिया है कि रूढ़िवादी लोग बेईमान नहीं होता है। अब कुंदन ने उन्हें इतना मान सम्मान दिया है तो बदले में वो भी तो कुंदन का दिल रखेगी किसी न किसी तरह। एक कुर्सी तो अभी भी खाली है, कुंवर सा और किसको बुलाने वाले हैं? मारे को लगे है कि ये सरपंच सा रमेश काका का नाम लेगा। वो तो पहले ही घेवर की तारीफ करते करते थकता नहीं है। अब हम बुलाना चाहेंगे इस प्रतियोगिता के सबसे आखिरी जज को, लेकिन सबसे खास ये वो हैं जिनसे हमने दूसरों के गुणों को पहचानना सीखा है। ये लगती सख्त है, लेकिन इनका दिल मोम जैसा है। तालियों से स्वागत कीजिए हमारी राजश्री बुआ साका का। हम राजश्री बुआ साका को चर्च की कुर्सी पे इसलिए नहीं बिठा रहे क्योंकि वो हमारी बुआ हैं, हमारे परिवार की, बल्कि इसलिए बिठा रहे हैं क्योंकि ये निष्पक्ष होकर निर्णय लेती हैं। उनकी पसंद नापसंद को किसी के हुनर या जीत के बीच में नहीं आने देती। हमें लगता है ये हुनर हर एक गेंदरी में होना चाहिए। उससे परिवार बंधा रहता है और किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचती। बुआ सा की ये खूबी आज आप सब देखेंगे और साथ लेकर जाएंगे। बुआ सा, आपको जज की कुर्सी पर बैठना स्वीकार तो है ना? कई प्रतियोगिताओं में सवाल उठता है कि प्रतियोगिता रखने वाले हमारे साथ कोई धोखा ना करे, किसी अपने की गलती को छुपा ना ले। आपके मन में सवाल ना है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता आगे बढ़ाने के लिए काली हमारी मदद करे। आओ काली, तुम भी हमारे साथ प्रतियोगिता को संचालित करो। हाँ। आप सभी को पता होगा, जो भी बींदनी सर्वश्रेष्ठ बींदनी प्रतियोगिता जीतती है, उसकी एक इच्छा पूरी की जाती है। तो अब आप लोग बताइए क्या इच्छा है आपकी? मुझे तो एक महंगी सिल्क की लाल साड़ी चाहिए।
सपने टूट गए, कोई अफसोस ना हुआ, लेकिन अब बस एक ही सपना है। मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि अपनी एक नई पहचान बना सकूं। हमारे ऊपर तो साक्षात लक्ष्मी माँ की कृपा है। धन, दौलत, जेवर, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन फिर भी प्रतियोगिता का नियम है, तो करा दीजिए आप हमारे लिए हवाई जहाज के टिकट। हम भी देखेंगे ताजमहल आगरा जाके। मुझे दिल्ली में शिवलिंग की स्थापना करवानी है। फिलहाल यही मेरी इच्छा है। हमारी को जीत में बस बुआ सा का आशीर्वाद चाहिए। अगर हमारी जीत होती है तो फिर मैं चाहती हूँ कि गांव में एक घुड़वाड़ी खुले और उसकी नींव पर नारियल बुआ सा ही फोड़े। तो आज के पहले पड़ाव का नाम है भुजेशु माता। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दो बीनियों की एक जोड़ी बना दी गई है, तो दोनों को मिलकर दी गई चुनौती का सामना करना होगा। हमने बुआ से सुना था कि एक बींदनी जब भी खाना बनाती है तो वो उसमें तेल मसाले सब कुछ डालती है, लेकिन सबसे ज्यादा डालती है अपना प्यार और अपने विचार, कि उसका खाना परिवार प्रेम से खाए, खाना शरीर को लगे और सब सेहतमंद रहे। जब भी कोई बींदनी खाना परोसती है तो वो बींदनी नहीं माँ बन जाती है। उसे ही भुजेशु माता कहते हैं। तो आज आप सबको भी वही बनना है। तो आज का पहला पड़ाव है खाना बनाने का। आप सभी के थाल में एक जैसा सामान रखा गया है। तीनों टीम की एक बीननी की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और उसके बाद उन्हें 5 सामान उठाने और उन्हीं 5 चीजों में से आपको खाना बनाना है, जिसमें से एक मीठा भी होना चाहिए। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसमें स्वाद और सेहत दोनों। हमने अपने घरों में देखा है कैसे हमारी माँ दादी राशन की कमी होने पर भी भोजन चूल्हा बनाती थी, ना किसी से कमी की शिकायत करती थी और ना ही स्वाद सेहत से समझौता करती थी। आप सभी को उसी राह पर चलना है, तभी आप भुजेशु माँ कहलाने योग्य बनेंगे। 5 चीजों से पूरा खाना कैसे बनेगा? सुनो, तुम्हें कम सामग्री में खाना बनाना आता है ना? मन ने तो ना खाना बनाना नहीं आता। हमारे घर में नौकर चाकर जो हैं क्या? लेकिन ना रानी को हारने की आदत नहीं है, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। घेवर, इतने कम सामान के साथ हम कैसे भोजन बनाएंगे? भोजन सामग्री से कम बल्कि सच्चे मन से ज्यादा बनता है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। तो चलिए प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। अब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधो। और 5 चीजें चुनी हैं। जीजा, अब आप सभी ने 5 चीजें उठा ली। अब आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा और उसी समय में आपको सब बनाना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। घेवर, हम पहले क्या बनाएंगे? जीजा, हम आलू गोभी और पालक की सब्जी बनाएंगे और फिर पुलाव। आप आलू छीलिए, तब तक मैं पालक काटती हूँ। मैं बोल रही हूँ दूधी के पराठे और भिंडी की सब्जी बना लेते हैं।
अभी तक सब्जी ही कट नहीं पाई और इसने तो पकाना भी शुरू कर दिया। जिस लगन और तेजी से तुम खाना बना रही हो, हमें विश्वास है आज तुम ही जीतोगी घेवर। सुगना भाभी सा, वो गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। सुगना भाभी साहब की दूसरी टीम का कोई मदद नहीं कर सकता। जीजा आपके पैर से तो बहुत खून बह रहा है, आप आइए वहां बैठिए। चलिए जीजा, चलिए हमारे साथ। आराम से भाभी साहब। अरे चोट वाली जगह पे हल्दी छिड़क दो। नहीं नहीं, हल्दी से अच्छा बर्फ रहेगा, वो लगा दो। नहीं, ये खून हल्दी या बर्फ से नहीं रुकेगा। क्या करूं? क्या कर रही हो घेवर? जहाँ चोट लगी है वहां दबाओ ना। नहीं मासा, मैंने विज्ञान में पढ़ा था कि खून आने पर चोट वाली जगह पे नहीं बल्कि उसकी ऊपर वाली नस पे दबाना चाहिए। उससे खून का बहाव धीमा हो जाता है और फिर खून आना बंद हो जाता है। अब यहाँ दवाई का डिब्बा तो नहीं है, इसलिए मैंने ये हल्दी और पालक का पत्ता लगा दिया है। हल्दी से सूजन नहीं होगी और पालक से आपका घाव भर जाएगा। देखा आप सबने, पीने के लिए पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। वाह घेवर वाह, बिना दवा के डब्बे के तुमने सुगना भाभी सा का इलाज कर दिया। घेवर की सूझबूझ और उसके ज्ञान के लिए थोड़ी तालियां तो बनती है ना। जीजा, आप यहीं बैठकर आराम कीजिए, मैं सब बनाती हूँ। ये गैस इतनी तेज किसने कर दी? हे माता जी महाराज, ये सब्जी पूरी जल गई है। घेवर तू रुक, मैं आती हूँ। नहीं जीजा, आप बैठिए। अगर आप खड़ी हुई तो हो सकता है खून फिर से आने लगे। प्रतियोगिता खत्म होने में बस 15 मिनट का समय बचा है। जल्दी जल्दी आइए सब लोग। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? समय भी बहुत कम बचा है। बहुत बढ़िया वेदिका, अब तो घेवर की हार जरूर होगी। घेवर तू ऐसे हार नहीं मान सकती। ये आखिरी मौका है हमारे पास, थोड़ी हिम्मत जुटा और लग जा वापस काम पे। तू कर सकती है। कच्ची सब्जी नहीं बची है, कुछ नहीं बचा है। जब सामान ही नहीं है तो फिर कैसे बनाऊं मैं?
लग रहा है सुगना और घेवर की जोड़ी हारने वाली है। आपकी दोनों बहुएं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकली। पहले ही पड़ाव में दोनों की दोनों बाहर हो गई। सब जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और ध्यान रहे किसी का और सामान नहीं दिया जाएगा। मैं हार नहीं मान सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। मारे को लड़ना होगा, जुटना होगा मारे को। हे माताजी महाराज, मैं मिठाई कैसे बनाऊंगी? सारा घी गिर गया। सब अपनी अपनी रफ्तार बढ़ाइए क्योंकि आज का पड़ाव खत्म होने में 7 मिनट बचे हैं। और ध्यान रहे, अगर भोजन में मीठा ना हुआ तो वो जोड़ी इस खेल से बाहर हो जाएगी। घेवर ने जानबूझकर घी नहीं गिराया है, हम थोड़ा सा घी दे देते हैं। प्रतियोगिता में चौकन्ना रहना हर प्रतिभागी की जिम्मेदारी है। अब इसमें हरी बेननी ने ध्यान न रखा तो इसमें इसकी नहीं तो और किसकी गलती है? मैं चावल का आटा पीसकर उसे पतीले में चढ़ा देती हूँ। चावल के आटे की मांड से घी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस समय समाप्त हुआ। रुक जाइए सब लोग।